आज हम मसूर की फसल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो किसान भाई हमने आसपास क्षेत्रों में देखा है तथा किसान भाइयों के द्वारा हमें जानकारी मिली है कि मसूर की फसल के पत्ते सूख रहे हैं और फसल देखने में ऐसी लगती है जैसे कि झुलस गई हो। तो जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, तो कई किसान भाइयों का यह मानना है कि मसूर की फसल मौसम के कारण ऐसी हो रही है। तो किसान भाइयों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, यह मौसम कारण नहीं हो रही है, क्योंकि मसूर की फसल में बहुत ही तेजी से रस्ट रोग फैल रहा है। यह एक फफूंदजनक रोग है जिसे हम फंगस कहते हैं। किसान भाइयों, इसके समय की बात करें कि यह रोग मसूर की फसल में कब देखने को मिलता है, तो आपको बता दें कि जब मसूर की फसल में फूल बनते हैं और फसल पलपट की अवस्था में होती है, तब इस रोग का अटैक अधिकतर देखने को मिलता है। किसान भाई, अब हम बात कर लेते हैं कि यह रोग किन कारणों से आता है। तो इस समय जो मौसम में बदलाव हो रहे हैं और जो नमी बनी हुई है, तो ऐसे में फसल में फंगस का अधिकतर अटैक देखने को मिलता है, जिसमें रस्ट और बिल्ट जैसे रोगों की समस्या आती है। तो चलिए किसान भाई जान लेते हैं कि इस रोग को कैसे पहचाना जाए तथा फसल पर इसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं और इस रोग के कारण फसल में हमें कितना नुकसान देखने को मिलता है। तो किसान भाई, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे कि मसूर की फसल की जो पत्ती है वह सूख रही है और देखने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि फसल झुलस गई हो। किसान भाइयों, यह रोग मसूर की फसल में बहुत ही तेजी से फैलता है, इसलिए किसान भाइयों आपसे निवेदन है कि आप अपने प्लॉट की निगरानी करते रहें और यदि आपको अपनी फसल पर इस रोग के थोड़े से भी लक्षण दिखाई दें, तो हम जो दवाई बताने वाले हैं उनका तत्कालीन स्प्रे करें। और फसल पर इसके नुकसान की बात करें तो जब इस रोग का अटैक होता है तो पौधा सूखने लगता है, जिसके कारण फूल तथा फलियां नहीं बन पाती और उससे हमें 100% नुकसान तक देखने को मिल सकता है। इसलिए आप सावधान रहें और फसल की देखरेख करते रहें, इस रोग पर कंट्रोल पा सकते हैं। तो पहले टेक्निकल की बात करें तो टेबुकोनाजोल जो प्रोपिकोनाजोल, यह टेक्निकल आपको इफ्को कंपनी के पिका पिका में देखने को मिल जाएगा। इसकी डोज की बात करें तो 150 से 200 ml प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब अगले टेक्निकल की बात करें तो टेबुकोनाजोल प्लस डिफेनोकोनाजोल, स्प्रे करते समय कम से कम 200 लीटर पानी का उपयोग करना है तथा स्प्रे के समय स्टिकर व चिपको का उपयोग जरूर करें।